हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो किस तरीके से हमारे पेट में पचता है और किस तरीके से वो अपना भोजन से जो प्रोटीन्स होती हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, हमारे शरीर कैसे उसको अवशोषित करता है, फिर बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है कैसे बाहर निकलता है। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इन सभी पार्ट्स को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा आता है मुख, और मुख में जो हमारा पाचन होता है ना वो मेन होता है लार और दांतों के माध्यम से। जो दांत होते हैं वो हमारे मुख में 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कृंतक इंसीजर, दूसरा होता है रत्नक कैनाइन, और तीसरा होता है अग्रचर्वणक प्रीमोलर, और चौथा होता है चर्वणक यानी कि मोलर। जो कृंतक होता है ना वो कुतरने के काम आता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है ये आगे वाला जो कि कुतरने के काम आता है। जैसे आप लोग चूहों को देखेंगे वो हमेशा कुतरते रहते हैं। आप कापी किताब छोड़ दीजिए, वो कुतर के उसको खत्म कर देंगे। वो बोरी काट डालते हैं, हमारा नुकसान कर देते हैं। तो वो जो है कुतरने के काम आता है इंसीजर। उसके बाद आता है कैनाइन। ये जो आप लोग देख रहे हैं इधर का थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जो थोड़ा लगता है खतरनाक टाइप का ना, वो होता है कैनाइन। वो हमारे जो जबड़े हैं, प्रत्येक जबड़े में, मतलब ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला, ऊपर वाला लोगे तो उसमें आपको 1 जोड़ी मिलेगा और जो इंसीजर मिलेगा वो आपको 2 जोड़ी मिलेगा। और जो अग्रचर्वणक होता है ना, अग्रचर्वणक यानी कि जो इसके पीछे होता है, ये 10 से 12 साल की उम्र में आता है और ये जो प्रत्येक जबड़े में पाया जाता है वो दो जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोलर यानी कि चर्वणक। ये 10 से 12 माह की आयु में निकल जाता है। हम लोग देखेंगे जो बच्चे होंगे उनको जो चौभर जमता है, चौभर हमारे यहाँ पर कहते हैं, उसी को कहते हैं चर्वणक मोलर। ये भी प्रत्येक जबड़े में 3-3 होते हैं। ठीक। इसका जो सूत्र होता है ICPM-M बटे ICPM-M, मतलब 21, 23। इंसीजर कितने होते हैं 2 और कैनाइन कितने होते हैं 1, मतलब जोड़ी में, और PM कितने होते हैं 2 और मोलर कितने होते हैं 3। इसको जब आप ऊपर नीचे करके गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16, 16, 32। ऐसे हमारे जो दांत हो जाएंगे वो 32 दांत होते हैं। ठीक। उसके बाद आता है हमारा मुख। मुख में हमारा जो पाचन होता है वो मैंने आपको बताया कि दांतों के माध्यम से होता है। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जैसे भोजन के, जैसे हम लोग जो करते हैं, रोटी का टुकड़ा हो गया, जो थोड़े थोड़े ऐसे पार्ट होते हैं जिनको हम लोग अपने दांतों से कूच के फिर इसको छोटा करते हैं, तो उसमें हमारे जो लार मिलते हैं ना, जिसमें कुछ प्रकार के होते हैं जैसे टाइलिन, इस प्रकार के जो लार होते हैं वो भोजन को और भी सरकरा बनाते हैं और लुगदीनुमा बनाते हैं, ताकि वो आसानी से हमारे ग्रसनी से होते हुए हमारे अमाशय में जा सके। फिर उसके बाद जो हमारा भोजन होता है वो ढकेल दिया जाता है इस ग्रास नली में। ग्रास नली में एक गति होती है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन में होता ये है कि जो भोजन होता है वो डायरेक्ट ना ऐसे ऊपर से नीचे नहीं आ जाता हमारे अमाशय में। ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो हमारे अमाशय पर जोर पड़ेगा। तो जो भोजन होता है वो ऐसे, देखिए ऐसे थोड़ा दब दब के आता है ना। आप लोग देखेंगे जब आप खाना खाएंगे तो ऐसे दब दब के नीचे तक जाता है। ठीक। उसके बाद जब ग्रास नली से दब दब के नीचे जाता है तो आ जाता है हमारा भोजन अमाशय में। अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो 3 से 4 घंटे तक होता है। अमाशय में पाए जाते हैं पेप्सिन एंजाइम, जो कि पहले ऐसे आराम से बैठे रहते हैं, उनका कोई काम धाम नहीं होता है। जैसे ही भोजन पहुंचता है हमारे अमाशय में, वैसे HCl जो होता है वो आके कहता है पेप्सिन एंजाइम से, चलो भैया कब काम पे लग जाओ, अब भोजन आगे इसको हम लोग को पचाना है। ठीक है। मार मार के इसको हम लोग को खत्म करना है, एकदम तोड़ देना है। तो हमारा जो HCl होता है वो बनता है यकृत में, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो उसको हम लोग पित्त भी कहते हैं ना, पित्तरस, तो उसको जो स्टोर करता है उसको पित्ताशय स्टोर करता है। ये हमारे मन में कंफ्यूजन होता है कि पित्ताशय बनाता है क्योंकि उसका नाम पित्ताशय है और वो पित्तरस नहीं। पित्ताशय मतलब क्या होता है, पित्तशय, पित्ताशय मतलब शय मतलब होता है घर। तो पित्त का जो घर है वो है पित्ताशय और उसको बनाता है यकृत। और जब यकृत बनाता है तो उसको पित्ताशय स्टोर करता है। उसके बाद जब भोजन हम लोग के अमाशय में जाता है, जब जरूरत पड़ता है HCl का, तो वो जाता है अमाशय में और पेप्सिन एंजाइम को जगाता है, चलो भैया काम पे लग जाओ। और जब काम पे लगते हैं तो हमारे भोजन का पाचन इसमें 3 से 4 घंटे तक होता है। उसके बाद जो भोजन पचा रहता है, नहीं पचा रहता, वो जाता है हमारे ग्रहणी में। ग्रहणी में जो पित्तरस होता है और जो HCl होता है वो दोनों मिल जाता है, और जो भोजन का मुख्य पाचन होता है वो ग्रहणी में ही होता है। ठीक है। ग्रहणी में जो मुख्य पाचन होता है वसा, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का पाचन होता है। फिर उसके बाद जो भोजन यहाँ पर पचा रहता है, नहीं पचा रहता, फिर उसके बाद हो जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत हमारे पूरे पाचन तंत्र में सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है। इसमें पाई जाती हैं एक दरारें, जिन दरारों से आंतीय रस निकलता है, वो जो है भोजन को और भी अच्छे से पचाता है। ठीक है। और जब भोजन मुख्य
भोजन जो है पूर्णतया छोटी आंत में पच जाता है, और उसमें जब थोड़ा सा बचा रहता है, जैसे जल वल बचा रहता है ना, तो फिर इसमें से जब पच के वो भोजन निकलता है वो जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत कहने को तो बड़ी आंत है क्योंकि इसका जो साइज होता है ना थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए इसका नाम है बड़ी आंत। बड़ी आंत में, बड़ी आंत का मुख्यतः कार्य ये है कि जो हमारा जो अधपचा यानी कि जो पचा नहीं है भोजन, उसमें जो पानी रह जाता है ना, तो वो ये उनको अवशोषित कर लेता है पानी को। इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं दीर्घरोम जैसी, जिसको हम लोग दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो क्या काम करता है, वो मुख्यतः जो भोजन में पानी रहता है ना, मतलब जो अधपचा भोजन रहता है उसमें जो पानी रहता है उसको अवशोषित कर लेता है, फिर वो पानी अलग तरीके से निकल जाता है, और जो भोजन नहीं पचा रहता वो मलाशय द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे हो जाता है हमारे शरीर में पूरा भोजन का पाचन। और इसी बीच में जो हमारे भोजन से पोषक तत्व निकलते हैं उनको कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं और उससे हमारे शरीर का विकास करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है ना तो लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे इसका आइडिया भी दे सकते हैं। और अगर आप मुझको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑलवेज सब्सक्राइब मी। थैंक यू।